नमस्कार दोस्तों बंगाल में ममता बनर्जी का एक ऐसा भाषण सामने आया है जो बंगाल के लोगों को बहुत ज्यादा भावुक कर गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चल रहा है। 23 और 29 तारीख को वोट डालेंगे। ममता बनर्जी एक मंच पर थी, चुनावी मंच पर थी, रैली चल रही थी और ममता बनर्जी अपने भाषण को खत्म कर रही थी। खत्म करते करते ममता बनर्जी ने एक ऐसी बात बोल दी जिसने वहां मौजूद हर शख्स को तालियां बजाने के लिए भी मजबूर कर दिया और थोड़ा सा इमोशनल भी कर दिया। ममता बनर्जी 2011 से लेकर अब तक लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। 2011, 2016, 2021 तीनों चुनाव में ममता बनर्जी का साथ दिया है बंगाल के लोगों ने, टीएमसी का साथ दिया है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी है और लगातार उन्होंने बंगाल के लोगों के लिए काम किया है। लगातार वो केंद्र सरकार से लोहा लेती हैं। ममता बनर्जी जब अपना भाषण खत्म करने की तरफ थी तो ममता बनर्जी ने सब कुछ महज कुछ सेकंडों में कह दिया। बड़ी से बड़ी बात को 20 सेकंड में समेटकर ममता बनर्जी ने लोगों से टीएमसी को जिताने की अपील की। ममता बनर्जी ने कहा कि रहा गुलशन तो फूल फिर खिलेंगे और रहा तृणमूल तो हम जरूर मिलेंगे। यानी ममता बनर्जी की यह बड़ी इमोशनल अपील है। ममता बनर्जी के ऊपर बड़ा प्रेशर है। भारतीय जनता पार्टी हर तरीके की रणनीति अपना रही है कि किसी भी तरह से ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर कर दिया जाए, सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। वो महिला, वो ममता बनर्जी जिन्होंने आंदोलन करके, चाहे वो नंदीग्राम का आंदोलन हो, चाहे वो सिंगूर का आंदोलन हो, आंदोलन करके अपनी पहचान बनाई, पश्चिम बंगाल में खुद को स्थापित किया, मजबूत किया और फिर सत्ता में आई। आज उन ममता बनर्जी को बंगाल में हराने की कोशिश चल रही है। तो ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है, मैं सबसे पहले आपको ममता बनर्जी का वो बयान सुनवाता हूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, খোদা হাফেজ, জয় জহর, ইনশাল্লাহ, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों आपने सुना किस तरह उन्होंने जय बांग्ला, इंशाअल्लाह, अल्लाह हाफिज, जय जोहार, वंदे मातरम, सारे शब्दों का, सारे नारों का कुछ सेकंडों में इस्तेमाल करके जनता को किस तरह अपने साथ सीधे कनेक्ट कर लिया। पब्लिक से ये अपील कर दी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 23 और 29 अप्रैल को बम्पर वोट देकर जिताने की जिम्मेदारी जनता की है। दोस्तों इस चुनाव में ममता बनर्जी ने कई बड़े बड़े फैसले लिए। ममता बनर्जी ने 52 महिलाओं को टिकट दिया है, 40 मुस्लिमों को टिकट दिया है, कई सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिए हैं, कई सिटिंग विधायकों की सीटें बदल दी हैं। सब कुछ विनिबिलिटी के आधार पर किया गया है, सर्वे के आधार पर किया गया है। ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही हैं। 70 साल से ऊपर की उम्र है ममता बनर्जी की, लेकिन ममता बनर्जी बिना थके, बिना रुके लगातार रैलियां कर रही हैं, रोड शो कर रही हैं, पैदल जनसंपर्क कर रही हैं। लक्ष्य सिर्फ एक है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार बनाना, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर मां, माटी और मानुष की सरकार देना। इसके लिए ममता बनर्जी भी मेहनत कर रही हैं, इसके लिए अभिषेक बनर्जी भी मेहनत कर रहे हैं। सायोनी घोष से लेकर एक एक नेता टीएमसी को मजबूत करने के लिए ताकत झोंक रहा है। तो इस चुनाव में टॉलीवुड का भी तड़का लगा हुआ है। तमाम एक्ट्रेस हैं, वो भी प्रचार कर रही हैं, चाहे आप श्रावंती चैटर्जी की बात कर लें, आप पार्नो मित्रा की बात कर लें। सबने पश्चिम बंगाल में मां, माटी और मानुष को अपने लिए एक बोध वाक्य जैसा बना लिया है और सब इस चुनाव में इसलिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनको ममता बनर्जी को जिताना है। दीदी को एक बार फिर कमान सौंपनी है और ममता बनर्जी किस अंदाज में प्रचार कर रही है वो मैंने आपको दिखाया। मैं एक बार फिर से आपको वो बाइट, वो बयान, वो भाषण सुनवाना चाहता हूं जो ममता बनर्जी ने चुनावी मंच पर दिया है। जनता को किस तरह अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है, इमोशंस के साथ जुड़ने की कोशिश की है ममता बनर्जी का, वो अंदाज एक बार फिर से सुनिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, খোদা হাফেজ, জয় জহর, ইনশাল্লাহ, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे, राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे
আর রাহা তৃণমূল তো ফির মিলেঙ্গে। অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, প্রণাম। तो दोस्तों, ममता बनर्जी की ये भावुक अपील, पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के दांव और ममता बनर्जी के पार्टी के सभी नेताओं की, खास तौर पर महिला नेताओं की मेहनत क्या रंग लाती है। ममता बनर्जी चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनती है या फिर इस बार पश्चिम बंगाल की जनता का मिजाज कुछ और है, ये 4 मई को पता चलेगा। चुनाव बहुत दिलचस्प है दोस्तों, और लगातार पश्चिम बंगाल का चुनाव हम आपको एक एक तस्वीर, एक एक प्रत्याशी के बारे में बता रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी के साथ आप बने रहिए, जुड़े रहिए। नमस्कार।